कादा जिसदा राखा भगवान है। दुनिया दे वांग गल गल ते ना रुसदा जेड़ा ओनू याद करे राखा बने उसदा। जेड़ा ओनू याद करे राखा बने उसदा। जे दिलां दियां ना जाने ओ फिर कादा जानी जान है। जे दिलां दियां ना जाने ओ फिर कादा जानी जान है। डर ओनू कादा जिसदा राखा भगवान है। डर ओनू कादा जिसदा राखा भगवान है। जेड़ा किसे उत्ते उपकार करे हस के। जेड़ा किसे उत्ते उपकार करे हस के। ओदी मदद वास्ते भगवान आउंदे नस के। ओदी मदद वास्ते भगवान आउंदे नस के। ओदे लड़ लगे आही बंदे तेरी शान है। ओदे लड़ लगे आही बंदे तेरी शान है। डर ओनू कादा जिसदा राखा भगवान है। डर ओनू कादा जिसदा राखा भगवान है। दुख कदे ना पावे जिसदा ओदे वल ध्यान है। दुख कदे ना पावे जिसदा ओदे वल ध्यान है। डर ओनू कादा जिसदा राखा भगवान है। डर ओनू कादा जिसदा राखा भगवान है। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। बहुत ही बढ़िया सुनीता दीदी, आवाज भी आपकी और भजन भी आपके, शब्द भी बहुत ही बढ़िया। आप कह रहे हो पहली बार बोल रहे हो, बट मेरे को नहीं लगता, और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप बोलते हो। थैंक यू जी, थैंक यू। ये मम्मी से लिखे हुए हैं मैंने 2-4 भजन ना। ये ना ऐसे ही हमारे सत्संग में भी ये सारे बोलते हैं जो आप बोल रहे हो ऐसे जी, ना। हाँ जी। हाँ जी। हमारी मम्मी ये बोलते होते थे, उनसे 2-4 भजन मैंने लिखे हुए हैं। अच्छा, हाँ तो जी। श्रुति को भी हरिओम कहना, जी। श्रुति को भी अगर कर पाए ज्वाइन तो, है ना? हाँ जी। कह देंगे उसे लगा के ना, साथ साथ काम करती रहा करेगी। हाँ जी, कोई नहीं, बोलूंगी। अच्छा, इंदिरा जी, इंदिरा हाँ आंटी। जी, हरिओम, हरिओम जी। हरिओम। प्रीतम आंटी बोल आपका, एक मिनट इंदिरा, प्रीतम आंटी आपका गूगल मीट नहीं हो रहा? हेलो, आवाज आ रही है आंटी? दीदी, अर्शी दीदी, आंटी की कॉल ना होल्ड पे गई हुई है मेरे ख्याल से। किया तो है उन्होंने, पता नहीं आवाज आ रही है कि नहीं। अच्छा आशु मामा सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। नहीं, पर उन्होंने दूसरे उससे किया हुआ है, फोन से ही मेरे वाले पे ज्वाइन ना, गूगल मीट पे नहीं है। ठीक है, वो करवा देते हैं। अगर हो पाए तो इस पे थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से आवाज आएगी उन्हें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं देखती हूँ आशु, करवाती हूँ साथ साथ। हाँ हाँ, ठीक है। आंटी बोलो, इंदिरा आंटी। हाँ जी, बोल मेरे सतगुरु देव महाराज की जय। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट क्लास। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। विमुख हो के सन्मुख आऊं मैं कैसे। विमुख हो के सन्मुख आऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। विषय वासनाएं
निकलती नहीं है विषय वासनाएं, निकलती नहीं है ये चंचल चपल मन, मनाऊं तो कैसे ये चंचल चपल मन, मनाऊं तो कैसे, बता प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। कठिन मोह माया में अतिशय भ्रमत है, कठिन मोह माया में अतिशय भ्रमित है, प्रभु बिन दया पार जाऊं मैं कैसे, प्रभु बिन दया पार जाऊं मैं कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, हो के सन्मुख आऊं मैं कैसे, विमुख हो के सन्मुख आऊं मैं कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, प्रबल है अहम मेरा न साधन न संयम, प्रबल है अहम मेरा न साधन न संयम, अज्ञान अपना मिटाऊं तो कैसे, ये अज्ञान अपना मिटाऊं तो कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, दया में तुम्ही इस पथिक को संभालो, दया में तुम्ही इस पथिक को संभालो, मैं कितना पतित हूँ बताऊं मैं कैसे, मैं कितना पतित हूँ बताऊं मैं कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, विमुख हो के सन्मुख आऊं मैं कैसे, विमुख हो के सन्मुख आऊं मैं कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, मोह माया में भूला रहा मैं, मोह माया में भूला रहा मैं, ये अज्ञान मन को हटाऊं मैं कैसे, ये अज्ञान मन को हटाऊं मैं कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, विमुख हो के सन्मुख आऊं मैं कैसे, विमुख हो के सन्मुख आऊं मैं कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। बोल मेरे सतगुरुदेव महाराज की जय। शुक्रिया, बहुत बढ़िया। वही सीख रहे हैं सारे हम गीता के अंदर कैसे पाना है। प्रीतम आंटी, प्रीतम आंटी बोलोगे आप? आंटी इसके ऊपर ना एक म्यूट का बटन आ रहा है, हल्का सा दबाओ,
हल्का सा टैप करो जैसे सिखाया था आपको, तो नीचे 4 बटन आएंगे गोले। तीसरा गोला दबाओगे तो आपकी आवाज आ जाएगी। तीसरे गोले पे माइक बना हुआ है ना, हल्का सा जहां मेरी फोटो आ रही है वहां पे हल्का सा उंगली से टच करो बस, तो नीचे 4 गोले आ जाएंगे। उंगली से ना बस टच करके हटा लो, लगा के नहीं रखनी, हल्के सा उंगली से बस ऐसे टच करके हटा दो, ऐसे ऐसे करके बस। तो नीचे 4 गोले आएंगे। चौथे वाला गोला आप, तीसरा गोला दबाओगे माइक वाला तो अनम्यूट हो जाएगा, या उसको बच्चे को बुलाना पड़ेगा आपको। 1 मिनट, 1 सेकेंड बुला लो, फिर मैं दोबारा आपको वो अनम्यूट नहीं करूंगी, म्यूट नहीं करूंगी दोबारा। चलो अर्शी दीदी आप बोलोगे तब तक? हाँ जी, बोलती हूँ। हाँ आप बोलो, फिर आंटी कर देते हैं। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। गुरु दरते प्रभु दरते, खुशियाँ हजारा के चोली पर ले जाओ, के चोली पर ले जाओ। मानो जिंदगी च मौज बहारा के चोली पर ले जाओ, के चोली पर ले जाओ। गुरु दरते प्रभु दरते, खुशियाँ हजारा के चोली पर ले जाओ। गम छड़ो खुशी ले लो इस व्यापारी तो, जिंदगी दा राज पूछो दया दे भंडारी तो। गम छड़ो खुशी ले लो इस व्यापारी तो, जिंदगी दा राज पूछो दया दे भंडारी तो। कोठे चढ़ के मैं वाजा पई मारा के चोली पर ले जाओ, के चोली पर ले जाओ। गुरु दरते प्रभु दरते, खुशियाँ हजारा के चोली पर ले जाओ। देखो साडा दाता अज होया मेहरबाने, कहंदे हिंदू सिख ते पे मुसलमाने। देखो साडा दाता अज होया मेहरबाने, कहंदे हिंदू सिख ते पे मुसलमाने। आए धरती ते सुन के पुकारा के चोली पर ले जाओ, के चोली पर ले जाओ। गुरु दरते प्रभु दरते, खुशियाँ हजारा के चोली पर ले जाओ। युग युग विच आंदे वेस वटा के, रहमतां ने कर दे फिर दे कर कर जाके। युग युग विच आंदे वेस वटा के, रहमतां ने कर दे फिर दे कर कर जाके।
ऐदा करमय हो युग युग आना के चोली पर ले जाओ, के चोली पर ले जाओ। गुरु दरते प्रभु दरते खुशियाँ हजारा के चोली पर ले जाओ। दाता तेरे चरणा विच बीते मेरी जिंदगी, सारी उम्र मैं तां करां तेरी बंदगी। दाता तेरे चरणा विच बीते मेरी जिंदगी, सारी उम्र मैं तां करां तेरी बंदगी। तेरे चरणा विच आरज़ गुजारा के चोली पर ले जाओ, के चोली पर ले जाओ। गुरु दरते प्रभु दरते खुशियाँ हजारा के चोली पर ले जाओ। मानो जिंदगी च मौज बहारा के चोली पर ले जाओ, के चोली पर ले जाओ, के चोली पर ले जाओ। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। थैंक यू आशा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई कितना कितना परमात्मा का शुक्र है। हम सोचते थे हम चल जा रहे हैं अमृतसर, हम चले जाते हैं, हम हर महीने चले जाते हैं, हम कर रहे हैं, है ना, लेकिन उनकी कृपा थी तो हो रहा था। अगर ना कृपा हुए तो अपनी मर्जी से आज हम बैठे हुए हैं, जितना मर्जी सोच लें जाने के लिए, लेकिन जा नहीं सकते हम बिल्कुल भी। पर ये भी उसकी कृपा है कि हमें ये फ़ोन के थ्रू या जैसे भी कितना बड़ा इंतज़ाम परमात्मा ने करके रखा हमारे लिए। नहीं तो 1 मिनट में नेट ही ना आए, कोई ऐसी दिक्कत हो जाए तो हम कहाँ सुन सकते हैं सत्संग भी ना। तो परमात्मा का बार 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 शुक्रिया करते रहें। अगर परमात्मा है हमारे साथ तो कोई ना कोई वो इंतज़ाम हमें से जोड़ने का करके ही रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हरिओम तत्सत। प्रीतम आंटी आपका हुआ? प्रीतम आंटी आपका हुआ? प्रीतम आंटी अनम्यूट तो हो गया, अनम्यूट तो हो गया मेरे ख्याल। नहीं, अनम्यूट नहीं हो रहा है उनका ना। हो प्रीतम गया आंटी शायद। उस बच्चे नहीं देखने में लग रहा नहीं। ना। मम्मा आंटी आप फोन ही कर लो, आपको आवाज आ रही है, पता कैसे चले? आपकी वीडियो भी ऑफ होगी ना। आंटी काट के ना आप फोन ही कर लेना, अगर नहीं नहीं हो पाएगा तो। काट दिया उन्होंने, फोन कर लेंगे। कोई और बोलना चाहेंगे? गुलशन दीदी, गुलशन दीदी। चलो तब तक मैं छोटा सा बोलती हूँ, आज प्रीतम आंटी आ जाएंगे तो फिर वो बोल देंगे। मुगल सरकार है सिर पर, तसल्ली दिल में रहती है। युगल सरकार है सिर पर, तसल्ली दिल में रहती है। किसी की नाव पानी में, मेरी रेती में चलती है। किसी की नाव पानी में, मेरी रेती में चलती
चलती है, युगल सरकार है सिर पर, तसल्ली दिल में रहती है। सदा से पल रहा हूँ मैं उन्हीं की छत्र छाया में, सदा से पल रहा हूँ मैं उन्हीं की छत्र छाया में। मुसीबत की घड़ी उनकी कृपा से यूं ही टलती है, मुसीबत की घड़ी उनकी कृपा से यूं ही टलती है। किसी की नाव पानी में मेरी रेती में चलती है, युगल सरकार है सिर पर, तसल्ली दिल में रहती है। कथा रस सिंधु में डूबा रहूं दिन रात में यूं ही, मिली है ऐसी मस्ती जो बड़ी मुश्किल से मिलती है, मिली है ऐसी मस्ती जो बड़ी मुश्किल से मिलती है। किसी की नाव पानी में मेरी रेती में चलती है, किसी की नाव पानी में मेरी रेती में चलती है। दिया करता हूँ जब जब छेड़ मैं इस दिल के तारों को, दिया करता हूँ जब जब छेड़ मैं इस दिल के तारों को। श्री गोविंद राधे की मधुर ध्वनि निकलती है, श्री गोविंद राधे की ध्वनि से निकलती है। किसी की नाव पानी में मेरी रेती में चलती है, युगल सरकार है सिर पर, तसल्ली दिल में रहती है। गले से श्याम सुंदर जी मुझे निश्चित लगाएंगे, गले से श्याम सुंदर जी मुझे निश्चित लगाएंगे। ये आशा दास के दिल में सदा दिन रात पलती है, ये आशा दास के दिल में सदा दिन रात पलती है। युगल सरकार है सिर पर, तसल्ली दिल में रहती है। जैसे कल प्रीतम आंटी भी कह रहे थे, और सच ही है कि खेल ही चल रहा है भगवान जी का, और है तो खेल है ही, हमेशा ही था पर हमें लगता नहीं था, लेकिन अब तो साक्षात सामने ही उतर के आए हैं परमात्मा। और रीज़न शायद यही होगा कि बच्चों को अपने आप से जोड़ना, तो वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए इस टाइम के अंदर सबका। जितना हो सके अपना आपस में इसी चर्चा को बनाए रखें।
हरिओम तत्सत। आंटी हुआ? मैं बताती हूँ आपको, आप 1 सेकंड देखो, आप ध्यान से हल्का सा स्क्रीन के ऊपर उंगली से जरा सा टच करोगे, नीचे सबसे नीचे आपके 4 गोले आ जाने हैं। हल्का सा टच करो, नीचे 4 गोले आ जाने हैं। एक पहला लाल है, दूसरा, तीसरा। तीसरे को दबा दो आप, आपने दूसरा दबा दिया, तीसरे को, माइक वाले को, तीसरे पे माइक बना ना, माइक वाले को दबा दो, अभी आपका हो गया, शाबाश, गुड। चलो स्टार्ट करो। नहीं बंद कर। नहीं अब ठीक है, आवाज आ रही है, अब आपकी भी आएगी, हमें भी आ रही है, अब आप बोलो। क्योंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर काल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुखास ताको बिघन न को लागे जाकी प्रभागे अरदास ताको बिघन न को लागे जाकी प्रभागे अरदास आद गुरे नने जुगाद गुरे नमे सतगुरे नमे श्री गुरुदेव नमे आद गुरे नमे जुगाद गुरे नमे सतगुरे नमे श्री गुरुदेव नमे हरि को नाम सदा सुखदाई हर को नाम सदा सुखदाई नाम सदा सुखदाई हर को नाम सदा सुखदाई नाम सदा सुखदाई जान को सिमर अजामल उदरियो जान को सिमर अजामल उदरियो घन काहू गत पाई घन काहू गत पाई नाम सदा सुखदाई नाम सदा सुखदाई पंचाली को राज सभा में पंचाली को राज सभा में राम नाम सुध आई राम नाम सुध आई ताको दुख हरियो करुणा में ताको दुख हरियो करुणा में अपनी पेज बढ़ाई अपनी पैज बढ़ाई नाम सदा सुखदाई हर को नाम सदा सुखदाई जह नार जस कृपा निध गायो जह नार जस कृपा निध गायो ताको भयो सहाई ताको भयो सहाई
कहो नानक मैं यही भरोसे, कहो नानक मैं यही भरोसे, गहियान सरनाई, गहियान सरनाई, जह नर जस कृपा निध गायो, जह नर जस कृपा निध गायो, ताको भयो सहाई, नाम सदा सुखदाई, हर को नाम सदा सुखदाई, हर को नाम सदा सुखदाई, जाको जस कृपा निध गायो, ताको भयो सहाई, पंचाली को राज सभा में राम नाम सुधयाई, ताको दुख हरियो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई, ओ नानक मैं यही भरोसे, कही आन शरनाई, जो शरणी आवे सर्व सुख पावे, जो शरणी आवे सर्व सुख पावे, सतनाम श्री वाहिगुरु। आंटी थोड़ा सा, वैसे तो समझ आ गया हमें पहले 2 पैराग्राफ, तो थोड़ा सा समझा दो। गुरु जी ਸਾਨੂੰ ਤਤ ਸਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਰੀ ਕੋ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰਾਏ ਬਗਾਏ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਕੋ ਸਿਮਰ ਅਜਾਮਲ ਉਧਰਿਓ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਾਮਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਨਕਾ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤੋਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਉਸਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗਨਕਾ ਸੀ ਉਹ ਤਰ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਲਾਜ ਬਚਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਚਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਾਸੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਖੇਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਰਸ ਹੋ ਕੇ ਜਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਜਹ ਨਰ ਜਸ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਗਾਇਓ, ਤਾਂ ਕੋ ਭਇਓ ਸਹਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਇਹੀ ਭਰੋਸੇ, ਗਹੀ ਆਨ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ, ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੇ, ਇਸ ਯਕੀਨ ਤੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਈ ਹਾਂ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸੁੱਖ, ਰਾਤ ਨਾਲ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਤ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, शुक्रिया। बहुत अच्छा समझा। ये हमारे गुलशन दीदी, ये हमारे प्यारे प्यारे प्रीतम आंटी हैं। इतने सालों से ये मेरे मदर इन लॉ के, मेरे मम्मी के फ्रेंड थे। मतलब कम से कम नहीं तो हमारा कितने साल का, 40-50 साल का रिश्ता है। और जब मेरी शादी होके आई तो फिर अब इन्होंने मेरे को बहुत 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 प्यार दिया, हमेशा संभाला। चलो अच्छी बात है, ऐसी बहाने हमने भी दर्शन हुए इनके, अच्छा साथ मिला इनका। अब आप सबकी माँ बन प्रभु गई की है। कृपा है, साध संगत की कृपा है, गुरुदेव वचना की कृपा है। हम रुलते फिरते, कोई बात ना पूछता, सतगुर संग की रे हम तब। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਿਨਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਏ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਲਣਹਾਰ, ਜਗ ਜਗ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਕਣ ਕਣ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साध संगत के दर्शन, शुक्रिया। हरिओम। कोई और बोलना चाहे? नहीं तो अंशु दीदी आप आगे। निरुपमा जी आप बोलना चाहो तो। सुजाता जी, निरुपमा जी, आज थोड़ा लेट हो गई थी मैं, आंख लग गई मेरी, सॉरी, गलती हो गई। तो कल से पूरे 12:30 शुरू कर दूंगी मैं। अगर तो कोई बोलना चाहे तो बोले। निरुपमा जी बोलना चाह रहे हो? मंगल कामनाएं बोल दे जो आपने बोली थी। नहीं वो अभी आज रहने देते, फिर चिट्ठी पढ़ लेते आज, नहीं तो ठीक है जो दीदी, आपने, ठीक है ना, वो तो बोली थी ना अभी कल। हाँ, नहीं आज कोई टाइम और दिन, नहीं हम किसी और दिन बोलेंगे, आप बोलो। नहीं, मैंने नहीं बोलना, चिट्ठी पढ़ लेते हैं, मैंने कहा हाँ जी हाँ, चिट्ठी पढ़ लो, चिट्ठी पढ़ो, हाँ, चिट्ठी पढ़ो। चिट्ठी। अंशु दीदी आप पढ़ोगे? अंशु दीदी आप पढ़ोगे? चलो मैं पढ़ रही हूँ। पूज्य आत्मा जी, बार बार प्रणाम। गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों से बड़ा है। सब आश्रम इसके अधीन अपनी हस्ती रखते हैं। इसकी लाज पति पत्नी ही रख सकते हैं। किस तरह? पूज्य इत्तेफाक से, प्यार से। एक दिल जिस्म दो हो तो इसका ज्ञान मुकम्मल होता है। गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों से बड़ा है। सब आश्रम इसके अधीन अपनी हस्ती रखते हैं। इसकी लाज पति पत्नी ही रख सकते हैं। किस तरह? पूज्य इत्तेफाक से, प्यार से। एक दिल जिस्म दो हो तो इसका ज्ञान मुकम्मल होता है। इत्तेफाक जैसा देवता हमारे घर किस तरह रहे आप जानते हैं। हमारी जिंदगी वास्ते इत्तेफाक बहुत जरूरी है। चाहे इत्तेफाक शक्ल नहीं रखता, पर फिर भी जिस दिल पर इसका राज होता है वह दिल व जिस्म प्रकाश से भर जाता है। दिल तकसीम महसूस करता है और काम इत्तेफाक का छोटा रूप है, पर बिना कुर्बानी प्राप्त नहीं होता। यह भी जानो, यही छोटा रूप बढ़ के योग बनता है। यही योग ईश्वर है। ऐसा प्यारा गुण, अमृत समान प्यारा गुण किस कुर्बानी से प्राप्त होता है भाई? सारी उम्र सहन करने से। अब पता लगा कि इत्तेफाक से सहन हो। सहन ही हमारे आश्रम में तप है। बिना तप के इत्तेफाक प्राप्त नहीं होता। हर इंसान की भूल है। हर रंग, हर हालात को रोकर दुख उठाकर मानता है। यह नहीं कहता
कि खिड़े मत्थे माने, खुशी से माना जाए या बेचैनी भोग कर, मानना तो पड़ेगा ही। जो भी हमारी जिंदगी में हमारे सामने आए उसे खुशी से माने। एक बात याद रहे, हमारी कोई गलती ना हो। जो भी हालात सामने आए खुशी से माने। भगवान ऐसे प्यारे भक्त की रक्षा आप करते हैं। भगवान जी खुद प्यारे मुख से फरमाते हैं, तू मेरा ध्यान धर, तेरा लोक यज्ञ मैं खुद आप करूँगा। इस हुक्म पर प्राणों की आहुति दे दो। हम सब अमली जीवन बनाएं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। दास आनंद। ये कहाँ से आया है चिट्ठी, कैसे पढ़ते हो? ये मैंने बताया ना आपको कि जैसे प्रीतम आंटी है, मेरे मदर इन लॉ है, ये लोग गुरुजी से, हमारे गुरुजी हैं अमृतसर में थे श्रृंगारा सिंह जी, तो उनको चिट्ठियां लिख देते थे सारे जने ना, जब इनको कोई मन में कोई विचार आता था। इवन बच्चे भी, मेरे हस्बैंड भी, सारी संगत, ये अर्शी दीदी बैठे हैं, तो कुछ भी इनको होता अर्शी दीदी बताएंगे, तो बस वो जवाब आते गए। सबने इन्होंने उपकार किया हमारे ऊपर, ये सारी चिट्ठियां इन्होंने संभाल के रखी हुई हैं इतने सालों की, तो अब हम अपने सत्संग में गुरु जी की चिट्ठियां ही पढ़ते रहते हैं। ये बड़ी ये चलो अच्छी बात है, इससे भी ज्ञान मिलता है सबको। हाँ, ये अमृतसर में सरदार सिंघारा सिंह जी आनंद, जिनको हम गुरुजी कहते हैं, ये हमारे मदर्स वहाँ उनके पास वो आते थे और ये लोग वहाँ जाते थे। उनका सबसे बड़ा जो हमारे मदर्स या हमारी पहले वाली जनरेशन का था, वो एक गृहस्थ गुरु थे। वो गृहस्थ में रहकर अपनी सर्विस करते हुए अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली को साथ लेकर चलते हुए ये सारा उपदेश देते थे, जिससे कि ये सब लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हैं कि ऐसा गुरु जो गृहस्थ में रहकर जीना सिखाता है। कि जैसे अभी उन्होंने बोला कि हमें सहन करना है। हमारे यहाँ गुरुजी अक्सर कहा करते थे, सेवा, सिमरन और सहन। उन्होंने हमें 3 चीजें रटवाई थी, सेवा करते रहो, सिमरन करते रहो, सहन अपने आप हो जाएगा। और बाबा जी और भगवान जी आपको कभी भी गिरने नहीं देंगे, हमेशा आपकी रक्षा करते रहेंगे। जब हम छोटे थे, हम बचपन से ही वहां पर जाते थे। हम हो गए वहां, जितने भी यहाँ पर अंशु दीदी हैं, हमारी फैमिली है, इधर इनकी ये आशु दीदी, आशु की फैमिली है, ये सारी फैमिलीज एक ग्रुप बना हुआ था। और शांति आंटी हमारे हैं, जिनको एटलीस्ट मैं अपना गुरु मानती हूँ। हमें कोई भी दिक्कत कुछ भी होता था, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्योंकि उस एज में हम छोटे बच्चे थे, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वो सीधा कहते थे आराम नाल टिक जाओ, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ ओदे हुक्म विच है और ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी नहीं लगेगा किवें हो रहा हैगा। सिर्फ सेवा करते रहो, सिमरन करो और सहन करो। उन्होंने हमें ऐसी ट्रेनिंग दी है कि आपने सेवा घर से स्टार्ट करनी है। गुरुद्वारे में जाके आप अगर बर्तन मांजो और घर में आप माइक को डिस्टर्ब करो, ये सेवा नहीं है। सेवा घर से स्टार्ट होगी। सिमरन आप साथ साथ करोगे और ऑटोमेटिकली सहन होता रहेगा। मुझे लगता है कि हमें जिंदगी जीने का सही तरीका उन्होंने दिखाया है और किस तरह से हम घर में अपनों के साथ रहकर जिंदगी को जी सकते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये, उन्होंने यही सिखाया कि सबसे पहले आप अपने घर को स्वर्ग बनाओ, अपने घर को मंदिर बनाओ, अपने घर में पूजा करो, अपने घर में बर्तन मांजो। अगर आपको ऐसा कुछ करना है, जो आपके आसपास नीडी लोग हैं
उनको आप हेल्प करो, ताकि आपका एनवायरनमेंट भी सही हो। और गुरुद्वारे जाके या जैसे हम सिखिज्म में हम वहां जाके सेवा करना अच्छा लगता है हमें, और रादर देन हम घर में ना करके, उनका मेन मोटिव था कि आप जो भी करना है आप घर से स्टार्ट करो। और ऐसे गृहस्थी गुरु को, उन जिन्होंने हमें हर पग पर जीना सिखाया। किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हमें जिंदगी में आई, हम ऐसे लेटर्स लिख देते थे कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा उनके साथ नाना की तरह एक रिश्ता था। वो हमें कहते थे कि तुम नानके आओ, मतलब अमृतसर को हम अपना नानका घर मानते हैं। वो मम्मा से का मतलब मम्मा उनकी सेकंड जनरेशन थी, उनके बच्चों की तरह थी। तो इस तरह से वो हमारे मतलब नाना के उसमें थे। हम सारे बच्चे इकट्ठे मिलके, या जब भी वो अंबाला में आते थे, संगत करते थे, तो हम सारे बच्चे मिलकर नाना की तरह उनसे कहानियां सुनते थे। और ये वाला प्रैक्टिकल जीवन जो है हमने कैसे चलना है वो उनसे सीखा है। और ये लेटर्स उन दिनों की हैं जब किसी को कोई ऐसे दिक्कत आती थी तो वो लेटर लिखते थे, तो वो लेटर जब जवाब आता था, तो ऐसे ही एक सैटरडे का पहले दिन था अंबाला में, जब सब संगत इकट्ठी होती थी किसी एक के घर में, तो वो उस जवाब को वहां पर पढ़ा जाता था, उसको डिस्कस किया जाता था कि ये जवाब आया है, ये प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन विद इन सेकेंड्स हो जाता था। मतलब ये वही संगत हमारी अब चलती आ रही है, और जो अब हम व्हाट्सएप के जरिए दूर दूर बैठे हुए भी एक होने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए मेन क्रेडिट हम देते हैं आशु जी को, जो इसको पूरा का पूरा हमें अभी तक बांधे हुए रख रही हैं, और हम बंधना चाह रहे हैं, दोबारा उस माहौल में आना चाह रहे हैं। थैंक यू आशु। यदि क्रेडिट तो गुरु जी को है, उन्होंने जो करवाना है ये उन्होंने करवाना है। पहले ऐसे आज सुबह से मन में ये आ रहा है कि ज्यादा ही खलेरा हो गया था हर चीज का, सत्संग का, हम कीर्तन जो भी करते थे खलेरे ज्यादा थे, और पा तो कुछ भी नहीं रहे थे शायद, बस वो खलेरों में ही उलझे रह जाते थे मेरे ख्याल से। ठीक है, मन में खुशी बड़ी होती थी सारे चीज की, बट क्या वो कहना चाह रहे हैं चिट्ठियों में या क्या, वो कुछ अंदर तो जा ही नहीं रहा था। तो गुरुजी ने कहा कि अब बैठाओ, प्रभु जी कह रहे हैं अब सारे बैठो, और आज कोई बाजा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन शायद कुछ अंदर जाना शुरू तो हुआ है। बहुत अच्छा लगा जो सुंदर उनका सुन के ना, बहुत मन को शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। दीदी हमारे सारे हर्ष दीदी ये हमारे सारे गीता ग्रुप वाले हैं। देखो भगवान, बड़ा अच्छा। हाँ देखो भगवान जी ने हमें कैसे मिलाना है ना। हाँ। हमारे बिल्कुल घर के साथ ही बिल्कुल गुरुद्वारा है। मेरे हस्बैंड रोज जाते हैं वहाँ बिना नागादे भी, अभी में मतलब इस काल में भी रोज वो सुबह शाम होके आते हैं वहाँ, बहुत अच्छा लगता है। हाँ अच्छा है, ऐसी जगह जाने से एटलीस्ट हमारा एक रूटीन बन जाता है, और हम अगर सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं तो मुझे लगता है हमें स्ट्रेंथ काफी मिलती है। बिल्कुल। अंशु दीदी कुछ बोलना चाहोगे आप या करें अरदास? हाँ नहीं अरदास करो। और यम जी मैं तो थोड़ी लेट हो गई आज। कोई नहीं। तुम ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में रे। कोई न जाने तुमरा आनंद, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। सगल समगति तुमरे तुमरे सुतदारे तुम ते होए सो आज्ञाकार। तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा वाहिगुरु। कह नानक सब तेरी बड़ाई, कोई नाम न जाने तेरा वाहिगुरु। सत
सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हरि ओम तत्सत हरि ओम ओम तत्सत तत्सत हरि हरि ओम ओम तत्सत तत्सत हरि ओम तत्सत। तत्सत। हमें वो डॉक्टर के अग्रवाल जी ने जो योग सिखाया था बड़ा अच्छा। वैसे उनके साथ 1 साल अर्शी दीदी का शुक्रिया, पहली वीडियो अर्शी दीदी ने मेरे को भेजी थी और इतना अच्छा जोड़ा कि उनके साथ भी एक फैमिली वाला कनेक्शन बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि फैमिली में बात कर सकते हैं। मेरे को डॉक्टर के हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ा, घर बैठे ही मेरा सारा इलाज हुआ है एक तरह से। और उन्होंने सिखाया था जो उसमें, वैसे उसमें भी सीख सकते हो आप, लम वम रम ऐसे करके योग सिखाया था। तो जो यम आता है ना वो यहाँ आता है चेस्ट पे। तो जैसे आजकल लंग्स का इतना वो चल रहा है, तो फिर जब भी बोले ओम, जैसे हम बोलते हैं ओम, तो ओम में सारा कुछ आ ही जाता है वैसे तो, लेकिन वो यम जब बोलते हैं और यहाँ पे ध्यान करते हैं, कहते हैं वो आपकी चीजें एक्टिवेट होती है। तो जब करते हैं अगर बैठ के प्राणायाम करें कुछ भी, तो जैसे यम यम और य ल व र य ह यहाँ पे होता है गले वाला। तो ये वाले पार्ट तो करते ही रहा करें, जैसे य ह ओम, ये सब करते ही रहा करें बार बार। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हरि ओम। निरुपमा दीदी आपका